रहमान रहीम। और जान रखो कि जो माले गनीमत तुम कुफार से हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहले क़ुराबत और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक को बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी जंगे बदर में जिस दिन दोनों फ़ौजों में टकराव हुआ, हमने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर थे और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तकदीम व तारीख हो जाती, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, जानता है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग ही जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। बेशक वो सीनों तक की बातों से वाकिफ़ है। और इस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले, और सब कामों का रजू अल्लाह ही की तरफ से है। मोमिनो, जब कुफार की जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, और आपस में झगड़ा ना करना कि आपस ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र से काम लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, उनका मददगार है। और इन लोगों से जैसे ना होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और उन लोगों को अल्लाह की राह से रोकते रहे, और जो अमाल जो ये करते हैं अल्लाह उनका अहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा, आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा रफ़ीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल साफ आरा हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अज़ाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मुकर्रर कर रखा है, इनको इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और काश तुम इस वक्त की कैफियत को देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं और उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं, अब आग के अजाब का मज़ा चखो। ये इन अमाल की सज़ा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सज़ा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, सख्त अज़ाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह की कौम को दिया करता है, जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत ना बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता, इसलिए अल्लाह सुनता जानता है। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुठलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया। वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों ने तुमसे सुलह कैद किया फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सज़ा दो कि जो लोग इनके पसे पुश्त हों वो इनको देख कर भाग जाएं। अजब नहीं कि उनको उनसे इबरत हो। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो इनका अहद ऐसे इन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता।
और काफिर ये ख्याल हरगिज़ ना करें कि वो आगे निकल गए हैं और वो हमें आजिज़ नहीं कर सकते, और यहाँ तक हो सके फ़ौज की जमीयत के ज़ोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि उससे अल्लाह से दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है, हैबत बैठी रहेगी। और तुम कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा ज़रा नुकसान ना किया जाएगा। और अगर ये लोग सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी उनकी तरफ माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता है, जानता है। और अगर वो चाहें कि तुमको फ़रेब दें तो अल्लाह तुम्हें कफ़ायत करेगा, वही तो है जिसने तुम्हें अपनी मदद से मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी है और इनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते, मगर अल्लाह ही ने उनके दिल में उल्फत डाल दी। बेशक वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ए नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफ़ी है। ए नबी, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब होंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब होंगे। इसलिए काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी नहीं समझ रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमज़ोरी है। बस अगर तुम में से 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 1000 पर 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को शायान नहीं कि उसके कब्ज़े में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके ज़मीन पर से कसरत से खून ना बहा दो। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना आ चुका होता तो ये फिदिया तुमने लिया है, इसके बदले तुम पर बड़ा अज़ाब नाज़िल होता। अब जो माले गनीमत तुम्हें मिला है इसे खाओ, वो तुम्हारे लिए है, हलाल है, तय्यब है, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे कब्ज़े में हैं यानी गिरफ्तार हैं, उनको कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उसे बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर ये लोग तुमसे दगा करेंगे, दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही अल्लाह से दगा कर चुके हैं, तो इससे उनको तुम्हारे कब्ज़े में कर दिया है। अल्लाह दाना और हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े, वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। वो जो ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुम उनको रफ़ाकत से कभी कुछ सरोकार नहीं, तुम्हारी रफ़ाकत से। और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजम है, मगर इन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और इन में सुलह का जो अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए। ए अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं। तो मोमिनो, अगर तुम ये काम ना करोगे तो मुल्क में फितना बर्पा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जहाद करते रहे, जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जहाद करते रहे, वो भी तुम ही में से हैं, और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब सूरह तौबा का आगाज़ होता है और पारा नंबर 10 में जितना हिस्सा इसमें आएगा उसकी हम तर्जुमा पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए अहले इस्लाम, अब अल्लाह उसके रसूल की तरफ से इन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। और 100 मुशरिकों, तुम ज़मीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ ना कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है।
और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेदार है, उसका रसूल भी अब अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर ना मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे, और ए पैगंबर काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर ना किया हो, ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया है उसे पूरा करो। अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज़्ज़त के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और इनको पकड़ लो और घेर लो, और ये घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो, और फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करने तो ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का ख्वास्तगार हो और तुम उसको पनाह दे दो यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह को सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुँचा दो, इसलिए कि वो बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हाँ, जिन लोगों के यहाँ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नज़दीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहे तो तुम भी अपने कौल व करार पर कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों का दोस्त और मददगार है। भला इनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका ये हाल है कि अगर तुम पर गलबा पालें तो ना कुराबत का लिहाज करें ना अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन उनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान है। ये अल्लाह की आयतों के इवज़ थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते, और कुछ शक नहीं कि ये काम जो ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक़ में ना तो रिश्तेदारी का पास करते हैं ना अहद का, और ये हद से तजावज़ करने वाले हैं। अब अगर ये तौबा कर लें, नमाज पढ़ने, ज़कात देने लगे तो दीन में तुम्हारे भाई हैं, और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। और अगर अहद करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करने लगे तो इन कुफर के पेशवाओं से जंग करो। इनकी कसमों का कुछ एतबार नहीं, अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला और पैगंबर को वतन से निकालने का इरादा कर लिया, और उन्होंने तुमसे अहद शिकनी की, इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? सो डरने के लायक तो अल्लाह है अगर तुम ईमान वाले हो। इनसे खूब लड़ो और इनको तुम्हारे हाथों से अजाब अल्लाह ताला डालेगा और इन्हें रुसवा करेगा, और तुमको इन पर गलबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा और इनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा। अल्लाह जिस पर चाहेगा तवज्जो फरमाएगा, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि ये बेआजमाइश छोड़ दिए जाएंगे? और अभी तो अल्लाह ने तुम में से ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने जहाद किया। अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। और मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफर की गवाही दे रहे हैं। इन लोगों के सब अमाल बेकार हैं, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते, नमाज पढ़ते, ज़कात देते, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से होंगे। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा को आबाद करना इस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हैं। अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान वाले और ईमान लाए हैं और वतन छोड़ कर गए और अल्लाह की राह में मालो जान से जहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके लिए दर्जात बहुत बड़े बड़े हैं, वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की खुशनुदी की बहिश्तों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए अबदी नेमत है, और वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो इनसे दोस्ती ना रखो, और जो इनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे, भाई और बीवियां, ख़ानदान वाले, माल हो
और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हैं, वो मकानात जिनको पसंद करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, अल्लाह की राह में जहाद करने से तुम्हें ज़्यादा अजीज़ हो, तो ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब तुम पर भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर थोड़ा सा गरूर था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर को जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया और कुफर करने वालों को यही सज़ा थी। फिर अल्लाह और उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो उस बरस के बाद वो मस्जिद हराम खाना काबा के पास ना जाने पाएँ। और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिर पर यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं और ना दीन हक़ को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथों से जजिया देने लगे। और यहूद कहते हैं कि अजीज़ अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की नकल करते हैं और इनको हलाक करेगा अल्लाह, ये कहाँ बहके फिरते हैं। उन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्ने मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि उनको ये हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत दी और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही होंगे। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मुशाइख लोगों का माल नाहक खाते और इनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको इस दिन के अजाब अलीम की खबर सुना दो। जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर से इनके बखीलों की पेशानियां, पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही हैं जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो जमा करते थे अब उसका मज़ा चखो। अल्लाह के नज़दीक महीने गिनती में 12 हैं। इस रोज़ से कि उसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, और इस रोज़ से अल्लाह ने उस ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में कताल ना हक ना करो, अपने आप पर जुल्म ना करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अदब के महीने किसी महीने को हटाकर पीछे कर देना कुफर का बढ़ जाना है, उससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं, दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे अमाल उनके भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलो तो तुम ज़मीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले में बहुत कम हैं। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ़ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम इसको कुछ नुकसान ना पहुंचा सकोगे। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद ना करोगे तो अल्लाह उनकी मदद करेगा, वो मददगार होगा। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घेरे से निकाल दिया। उस वक्त 2 ही शख्स थे, उनको जब घेरे में ले लिया, घरों से निकाल दिया, उस वक्त 2 ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर और दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब वो दोनों गारे सौर में थे उस वक्त पैगंबर अपने रफ़ीक को तसल्ली देते थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने इन पर तस्कीन नाज़िल फरमाई, उनको ऐसे लश्कर से मदद दी जो तुमको नज़र नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। तुम हथियार थोड़े रखते हो, या घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में मालो जान से जहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माले गनीमत आसानी से हासिल होने वाला हो और सफ़र भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक़ से चल देते, लेकिन मुसाफत उनको दूर दराज नज़र आती तो उज़र करने लगेंगे और अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ ज़रूर निकल जाते। और ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं कि अल्लाह जानता है ये सब झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुमने बेशतर उसके तो तुम पर वो लोग भी ज़ाहिर हो जाते हैं जो सच्चे हैं, और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं। इनको इजाज़त क्यों दी? ये जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाज़त नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जहाद करें, और अल्लाह परहेज़गारों से वाकिफ़ है। इजाज़त वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डामाडोल लोग हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया, तो उनको हिलने जुलने ही ना दिया। इनसे कह दिया कि जहाँ माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम्हें शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम्हें फसाद दिलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। ये भी तालिब फसाद ही रहे और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और इनमें कोई ऐसा भी जो कहता है कि मुझे तो इजाज़त ही दीजिए, आफत में ना डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ऐ पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो उनको बुरी लगती है, अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया, और खुशियाँ मनाते लौट जाते हैं। कह दो हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हम कारसाज है, वही मोमनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतज़िर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हें अजाब दिलवाए। सो तुम भी इंतज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, तुम नाफरमान लोग हो। और इनके खर्च किए हुए मालों के कबूल होने से कोई चीज़ माने नहीं होती सिवाय इसके कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया। नमाज को आते हैं तो सुस्त और काहिल होकर, खर्च करते हैं तो ना खुश होकर। बस तुम इनके माल और औलाद से ताज्जुब ना करना। अल्लाह चाहता है कि इन चीज़ों से दुनिया के अजाब में उनको अजाब दे, जबकि उनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम्ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं है। असल ये है कि वो डरपोक लोग हैं। और अगर इनको कोई बचाव की जगह जैसे किला या गार या ज़मीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो इसी तरह यहाँ रस्सियाँ तोड़ाते हुए भाग जाएंगे। और इनमें बाज़ ऐसे हैं कि तकसीम सदकात में तुम पर तानाजनी करते हैं कि अब अगर इनको इससे खातिर ख्वाह मिल जाए तो खुश रहें, और अगर इस कदर ना मिले तो झट खफा हो जाएं। और अगर वो इस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था, और कहते कि हमें अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह अपने फजल से उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे, और हमें तो अल्लाह ही की रज़ा कबूल है मतलूब है, तो इनके हक़ में बेहतर होता। सदकात यानी ज़कात खैरात तो मुफलिसों नादारों कारकुनाने सदकात का हक़ है, और इन लोगों को जिनके दिल जीतना मंजूर है और गुलामों के आज़ाद कराने, कर्जदारों के कर्ज अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये मुसारिफ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और इनमें बाज़
ऐसे हैं जो पैगंबर को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स तो निराकान है, यानी सुनने वाला है। इनसे कह दो कि वो सुनता भी तुम्हारी भलाई के लिए है, वो अल्लाह का और मोमिनों की बात का यकीन रखता है, और जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है, और जो लोग अल्लाह के रसूल को रंज पहुँचाते हैं उनके लिए अज़ाब अलीम है। मोमिनो, ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें खुश कर दें। हालांकि अगर ये दिल से मोमिन होते तो अल्लाह और उसके पैगंबर इस बात को के ज़्यादा हकदार हैं कि ये इन्हें खुश करें। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है, जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे। ये बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके बारे में कहीं कोई ऐसी सूरत ना उतर आए कि उनके दिल की बातों को उनके मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसको ज़रूर जाहिर कर देगा, और अगर तुम इनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से दिल लगी करते थे? उज़्र मत पेश करो, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक की जमात को माफ़ कर देंगे तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे, क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरा काम करने को कहते हैं, नेक काम करने से मना करते और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया है तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया है। बेशक मुनाफिक और नाफरमान है। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों और काफिरों आतिश जहन्नुम का वादा किया है, जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे, और उनको काफ़ी है कि अल्लाह ने उन पर लानत कर दी और उसके लिए हमेशा का अजाब है। तो मुनाफिक लोग इन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं। वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर और मालदार औलाद में कहीं ज़्यादा थे, और तो वो अपने हिस्से से फ़ायदा उठा चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फ़ायदा उठा चुके हैं, इसी तरह तुमने अपने हिस्से से फ़ायदा उठा लिया। जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे, इसी तरह तुम भी बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए, और यही नुकसान उठाने वाले हैं। क्या उनको इन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुँची जो इनसे पहले थे, यानी नूह, आद और समूद की कौम, और इब्राहिम की कौम, और मदियन वाले, और उल्टी हुई बस्तियों वाले। इनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए, और अल्लाह तो ऐसा न था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने ऊपर जुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, नमाज पढ़ते, ज़कात देते, अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और औरतों से बहिश्तों का वादा किया है, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और इनमें हमेशा रहेंगे, और अबदी बहिश्तों में नफीस मकानात का वादा किया है। अल्लाह की रज़ामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है, यही बड़ी कामयाबी है। पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से जहाद करो और इन पर सख्ती करो, और इनका ठिकाना दोज़ख है और वह बुरी जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि इन्होंने कुफर का कलमा कहा है, और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए और ऐसी बातों का कसद कर बैठे जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और उन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से, उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमंद कर दिया है। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो उनके हक में बेहतर होगा, अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा, और दुनिया में इनका कोई दोस्त और मददगार ना होगा। और इनमें बात ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह और उससे अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम ज़रूर खैरात किया करेंगे, नेकोकारों में हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुखल करने लगे और अपने हट से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो अल्लाह ने इसका अंजाम ये किया कि इस रोज़ तक के लिए जिसमें ये अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे, इनके दिलों में नफाक डाल दिया, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से तो वादा किया था कि वो उसके ख़िलाफ़ किया, और इसलिए कि ये झूठ बोलते हैं, और अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता, वो गालिब है। और क्या मालूम नहीं कि अल्लाह उनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ़ है, और ये अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है। जो मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं, जो बेचारे गरीब सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जितनी रोज़ी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई करते हैं,
वो भी खर्च करते हैं, और उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं अल्लाह उन पर हंसता है, इसलिए कि तकलीफ देने वाला अजाब उनके लिए तैयार है। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो बराबर है। अगर उनके लिए 70 दफ़ा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया। अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ग़ुज़वा तबूक में पीछे रह गए वो अल्लाह के पैगंबर की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ बैठे रहे, खुश हुए और बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद करें, और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना, इनसे कह दो दोज़ख की आग इससे कहीं ज़्यादा गर्म है, काश इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनका अमाल इनके बदले जो दिया जो ये करते हैं सब से बहुत इनका रोना होगा। फिर अगर अल्लाह तुमको इनसे किसी ग्रोह की तरफ ले जाए, वो तुमसे निकलने की इजाज़त तलब करें, तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज़ ना निकलोगे और ना मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन की से जंग करोगे। तुम पहली दफ़ा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। और ऐ पैगंबर, इनमें कोई मार जाए तो कभी उसके जनाजे में नमाज ना पढ़ना, ना उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। और अल्लाह के और उनके माल और औलाद से ताज्जुब ना करना। इन चीज़ों से अल्लाह ये चाहता है कि उनको दुनिया में अजाब करे, और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। और जब कोई सूरत नाजिल होती है अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जहाद करो, तो जो इनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाज़त तलब करते हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए, हम बैठ रहने वालों में के साथ हो जाएंगे। ये बात इस बात से ये खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, सो ये समझते ही नहीं। लेकिन पैगंबर और जो लोग इनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े। इन्हीं लोगों के लिए भलाइयाँ हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा इनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। और सहरा नशीनियों में से भी कुछ लोग गुज़र करते हैं, तुम्हारे पास आए, गुज़र करने वाले तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाज़त दी जाए, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठे रहे। सो जो लोग इनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। ये तो ज़ईफ़ों पर कुछ गुनाह है, ना तो ज़ईफ़ों पर कुछ गुनाह है, ना बीमारों पर, और ना उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं कि शरीके जहाद हों, यानी जब कि अल्लाह के रसूल से मुखलिस हैं। नेकोकारों पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और ना उन बेसरो सामान लोगों पर इल्ज़ाम है जो तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो, और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पर तुमको सवार करूं, तो वो लौट गए। और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद ना था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और वो तुम में से इजाज़त तलब करते हैं, यानी इस बात से खुश रहेंगे कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहें। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी, बस वो समझते ही नहीं। पारा नंबर 10 का उर्दू तर्जमा ख़त्म हुआ, और रवानी में कोई गलती हो तो उसको माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। और इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।